टॉपिक का नाम है मूल्यपूर्ण पाठ्यक्रम। प्रश्न है, मूल्यपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है? मूल्यपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? उदाहरण समझाइए। रूपरेखा। प्रस्तावना। मूल्यपूर्ण पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्यचर्या के माध्यम से मूल्य शिक्षा। मूल्यपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। निष्कर्ष संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में वे तत्व निहित होने चाहिए जो आवश्यक मूल्यों का पूर्ण रूप से संचार करें। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्य पुस्तकें, पूरक पाठ सामग्री और अन्य सामान्य वाचन सामग्री में सार्वभौम मानव मूल्यों का समावेश करना होगा। ऐसी सामग्री को सावधानीपूर्वक लिखवाना और उसकी अनवरत समीक्षा करवाया जाना आवश्यक है ताकि वह विपरीत प्रभाव पैदा न करे। वाचन सामग्री सपाट और उपदेशात्मक नहीं होनी चाहिए। मूल्यपूर्ण पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। मूल्य शिक्षा में पाठ्यचर्या की भूमिका को 3 रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम, पाठ्यचर्या में मूल्य एवं नैतिक शिक्षा को पृथक विषय के रूप में। द्वितीय, विभिन्न विषयों में मूल्यों की शिक्षा को शामिल करते हुए। तृतीय, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने मूल्यवाहक के रूप में पाठ्यचर्या की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। अरुण कुमार सिंह के अनुसार स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तकें छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। बच्चों में सामाजिक मनोवृत्ति एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण धीरे धीरे इन पाठ्य पुस्तकों में लिखे गए तथ्यों द्वारा होता है। पाठ्यचर्या के माध्यम से मूल्य शिक्षा। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा पर चल रही सोच की दिशा में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 पर रिपोर्ट मील की पत्थर साबित हुई। इसने चरित्र निर्माण को शिक्षा को परिभाषित करने वाला लक्ष्य माना। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए छात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व का ऐसा प्रशिक्षण ताकि वे अपनी सारी क्षमताओं को पहचान सके और समुदाय की उन्नति के लिए काम कर सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए रिपोर्ट में नैतिक शिक्षा की बात कही गई थी। इसने नैतिक शिक्षा को एक अलग विषय के बजाय उसे लेकर एक समन्वित रुख अपनाने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी मूल्य शिक्षा को पाठ्यचर्या में पृथक विषय के रूप में शामिल न करते हुए विभिन्न विषयों के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज इस बात की सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की दीवारें नीचे कर दी जाएं ताकि बच्चों को ज्ञान का समग्र आनंद मिल सके और किसी चीज को समझने में मिलने वाली खुशी हासिल हो सके। भाषा के त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के फिर से प्रयास का सुझाव दिया गया जिसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों की मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकृति देने पर जोर है। विद्यालयों में शिक्षा आनंददायक नहीं है। शिक्षक बच्चों को हर बात सिखाने में व्यस्त रहते हैं। पाठ्य पुस्तकों का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। नए विषयों को समाहित करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मोटी मोटी पुस्तकें जो एनसाइक्लोपीडिया से कम नहीं लगती है। स्कूली शिक्षा विभिन्न जानकारियों को रटने और परीक्षा में उगलने को ही श्रेष्ठ मानती है। बच्चों से बच्चा होने का सुख छीना जा रहा है। मूल्यपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। फर्स्ट, भाषा शिक्षा। पाठ्यचर्या में द्विभाषिकता अथवा बहुभाषिकता के शिक्षण को महत्व प्रदान किया गया है। कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषा संरचनात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ा देती है। कक्षा में क्षमता को उच्च स्तर के संवाद तथा ज्ञान संवेदना के द्वारा विकसित करना ही प्रथम भाषा के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा में बोलने को हमारी व्यवस्था में नकारात्मक मूल्य समझा जाता है और शिक्षक की काफ़ी ऊर्जा बच्चों को शांत कराने या उसके उच्चारण को ठीक करने में चली जाती है। शिक्षक को बच्चों को बकवास के बदले संसाधन के तौर पर देखना चाहिए। बच्चे जितना अधिक कक्षा में बोलेंगे उतना अधिक सीखेंगे। भाषा शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसके लिए भाषा शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं जैसे नंबर 1,
उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करें जो कोई घर या स्कूल में बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अपनाता है। हम वस्तुओं को मांगते समय, सुनते समय और बात करते समय किस प्रकार आदर का प्रदर्शन कर सकते हैं। नंबर 2, सहयोग का अर्थ विभिन्न तरीकों से व्यक्त करना। नंबर 3, कठपुतलियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न मुद्राओं और उचित शब्दों की सहायता से यह प्रदर्शित करें कि द्वंद्वों को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हल कर सकते हैं। नंबर 4, यह बतलाना कि गुस्सा शांति का नाश कैसे करता है। नंबर 5, व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के प्रति मदद करने वाले और ख्याल रखने वाले भाव, तरीके, मुद्राओं का प्रदर्शन करें। नंबर 6, ईमानदारी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्य दर्शाने वाली कविता या गीत का सृजन आदि। गणित शिक्षण। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणित संबंधी क्षमताओं का विकास करना है। प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल, पहेलियाँ, कहानियाँ सकारात्मक रुझान पैदा करने और गणित को रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकती है। गणित विषय के द्वारा विभिन्न मूल्यों का विकास किया जा सकता है, जैसे आगमन और निगमन चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, वर्गीकरण, संबंध स्थापना, सामान्यीकरण इत्यादि। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बच्चों की जिज्ञासा को विज्ञान के माध्यम से शांत किया जाता है। विज्ञान विषय का शिक्षण करते हुए वैज्ञानिक चिंतन, तर्क, प्रयोगशीलता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, प्रेक्षण, सामान्यीकरण, वस्तुगत मूल्यांकन, प्रकृति के प्रति संवेदना इत्यादि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नंबर 1, पेड़ पौधे विभिन्न नागरिक सुविधाओं वाली वस्तुओं की भूमिका निभाता है। यह दिखाता है कि कैसे हमें यह लाभ पहुंचाती है। नंबर 2, सालों से हो रहे पारिस्थितिक बदलावों और फसलों पर उनके प्रभाव पर परियोजना विकसित की जा सकती है। यह परियोजना विशेषकर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। नंबर 3, टीम वर्क, उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से कमजोर विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का समाधान निकलना आदि। नंबर 4, समुदाय या इलाकों की ऐसी समस्याओं की पहचान करना जिसके लिए रचनात्मक समाधान की आवश्यकता हो। ऐसे अनेक कार्यों के द्वारा विज्ञान विषय के शिक्षण के साथ साथ अनेक प्रकार के मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में अन्य विषयों की तुलना में अधिक मूल्य शामिल होते हैं। धनशेखरन एवं गुणारेकरन 1995 ने तमिलनाडु में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय में नीतिशास्त्र स्थान का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष आया कि 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मूल्यों से संबंधित बातों को अधिक प्रकट किया गया था। सामाजिक विज्ञान को एक अनुपयोगी विषय समझा जाता है और उनको विज्ञान से कम महत्व दिया जाता है। अतः इस पर जोर दिया जाना आवश्यक है। भारत जैसे विविध संस्कृति वाले देश में सामाजिक विज्ञान विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय को सम्मिलित किया जाता है। राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र समाज को ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जो संवेदनशील, सवाल उठाने वाले, सोचने विचारने वाले और बदलाव लाने वाले नागरिक बनाए। सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से अनेक प्रकार के मूल्यों का विकास किया जा सकता है, जैसे नागरिक बोध, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उदारता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, प्रजातांत्रिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, नैतिक शिक्षा, सदाचार, आर्थिक मूल्य, जेंडर संवेदनशीलता इत्यादि की शिक्षा सामाजिक विज्ञान के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। नंबर 1, अगर हम शांतिपूर्ण संसार चाहते हैं तो उन बदलावों को जानना होगा जिन्हें लाने की आवश्यकता है। इन बदलावों में किसी व्यक्ति के निजी भावनाएं और मूल्य भी शामिल हैं। नंबर 2, हिंसा के शिकार लोगों की दुर्दशा में अपने होने की कल्पना करना। उदाहरण के लिए, आप रिश्वत ले रहे हैं, आपको शर्मसार किया गया, किसी का जीवन खतरे में है, इस भय में जीना, लाल फीताशाही का शिकार होना इत्यादि। यह बताता है कि पीड़ित होने का क्या अर्थ है। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति के कामों को संग्रहित करना जो अधिक जाना पहचाना ना हो लेकिन उसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया हो
उसकी खूबियों का भी विश्लेषण कीजिए। निष्कर्ष, मूल्यवाहक के रूप में पाठ्यचर्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मूल्यवाहक के रूप में पाठ्यचर्या को और अधिक सशक्त, सुदृढ़, प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में वे तत्व निहित होने चाहिए जो आवश्यक मूल्यों का पूर्ण रूप से संचार करे।